संसार के जितने नाते हैं झूठे नाते हैं, टूटने वाले हैं। मानोगे तो भी टूटेंगे, नहीं मानते तो भी टूटेंगे, सत्य है। कोई किसी के साथ रहा नहीं, कोई किसी के साथ गया नहीं। अपना अपना कर्म अलग अलग से जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया, वैसा भोगा। कर्म फल से बचना बड़ा कठिन है, लेकिन कर्म फल को मेटने की चाबी गुरु के पास है। गुरु को सच्चे दिल से तुमने मान लिया और उनके बात बताई को मंत्र मान लिया तो समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। इसीलिए कही कि गुरु के दर्शन करने से ही शिष्य के कर्म कट जाते हैं। गुरु के दर्शन करने से क्यों? कि गुरु ने जो नाम की कमाई कर रखी है उसको याद करोगे, उनके गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। कही कि ध्यान मूर्ति गुरु, गुरु के रूप का ध्यान करो। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण पूजा करने के योग्य है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का बोला हुआ वचन ही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा जब होगी तीनों चीजें आप करोगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति का ध्यान करो। पूजा गुरु पदम की चरण की करो। गुरु के वचन की पूरी पालना करो। ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों का लेख है। शास्त्रों ने कहा जो सच्चे मन से ये काम करता है, गुरु का ध्यान करता है, उनके चरणों की पूजा करता है, उनके वचन को मंत्र मान के चलता है, तो गुरु की कृपा उस पर बरसती है और उसकी मोक्ष हो जाती है। वो इस जन्म मरण के फंद से भी छूट जाता है और दुनियादारी के जितने भी पाप कर्म भार उसके सिर पर था वो सहज ही में छूट जाते हैं। बातों के चक्कर में मत आया करो। सच्चाई को अपनाने का प्रयास करो। सच्चाई को अपने अंदर खोजने की कोशिश करो। बातों में ढूंढना चाहोगे भटक जाओगे। बातों में नहीं रखा, करनी में रखा है। इसीलिए हमारे जो राधा स्वामी मत और संत मत के संचालक और इस सही ज्ञान को देने वाले थे, उन्होंने कहा ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। ये बुद्धि का विचार नहीं है, सोचने की चीज नहीं है, ये करनी का है। और करनी करने के लिए पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, उम्र की कोई बात नहीं है, जाति का सवाल नहीं है। कोई भी कैसे भी हालात में है, चाहे वो 8 साल का है चाहे 60 साल का है, सबके लिए बड़ा सुगम है। जिस उम्र में जब भी करना चाहोगे उसको कर सकते हो। कोई पाबंदियां नहीं। अगर पाबंदियां हैं तो बुराइयों को त्यागना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक आप नाम के काबिल भी नहीं हो। अभी जब दर्शनों पे बैठा था, एक बहन को लेके आए, 3 बहन उसके साथ थी। कहने लगी ये बे की बातें करती है, आप इसको नाम दे दो। मैं नाम देने से इसको फायदा क्या होगा? जब ये बे की बातें करती है, नाम तो कभी भी ले लो, नाम तो मिलने में कोई शर्त नहीं है। नाम के लिए शर्तें यही है कि जिस प्रकार से तुम्हें दुनियादारी में किसी पद पर आसीन होना चाहते हो, पुलिस फौज में या किसी दूसरे काम में तुम्हें किसी कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए योग्यताएं निर्धारित हैं। आपसे पूछते हैं कितने पढ़े हो, शरीर से तंदुरुस्त हो, आंखों से ठीक दिखाई देता है, आप ठीक बोल सकते हो, सोच अच्छा ठीक ढंग से करते हो, तो ये शर्तें आपके लिए लगाई गई हैं। तो नाम के लिए तो उससे भी ज़्यादा सख्त शर्तें हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि जिस प्रकार से इस दुनियादारी की चीज़ों को हासिल करने के लिए वो सिर्फ पेट तक सीमित है, पेट पालन के लिए, और तुम चाहते हो मोक्ष मुक्ति के लिए, तो अगर तुम चाहते हो तो उसके लिए तो ये शर्तें होनी चाहिए कि हम में कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि झूठ कपट भी मन से निकालना चाहिए। गुरु के सामने जाओ तो सच्चे होके जाओ, ताकि तुम पात्र हो। पात्र के बिना तुम्हें जो चीज़ देंगे वो किस चीज़ में डालेंगे, किस में लेके आओगे उसको? जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है,
उसको अगर खोजना चाहते हो ना, गुरु ग्रंथ साहब में यही बात तो कही। सारा गुरु ग्रंथ साहब इतना 10 गुरुओं की शिक्षा और संतों की भी शिक्षा लिखने के बाद में क्या लिखा अंत में ये लिखा कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनतीर गुरु मानियो ग्रंथ। और आगे कह दिया, गुरु ग्रंथ को मानियो और प्रगट गुरा की दे, जा का हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। जिसको वो खोजना है, ढूंढना है, वो शब्द में खोजो, हृदय जिसका शुद्ध है। इसलिए प्रभु भक्ति के लिए हृदय की शुद्धता की बड़ी जरूरत है। मन जब तक पवित्र नहीं है, इसमें विरोधी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं। उन चीज़ों के होते हुए अगर नाम का तुम सुमरण भी करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए सभी प्रेमियों को ये एक सहज बात बताऊं कि अगर भक्ति करना चाहते हो, भक्ति करना कठिन नहीं है। कठिन है बुरी आदतों को छोड़ना। बुरी आदतों को छोड़ जाओगे तुम खुद पवित्र हो। इंसान को तो बहुत पवित्र, इसके अंदर जो है रूह, वो परमात्मा की अंश है, उसमें कोई दोष नहीं है। इंसान भी कोई बुरा नहीं है, बुराइयां वो हैं जो इंसान ने बुराइयां लगा ली हैं। इसलिए बुराइयों को त्याग के नाम की कमाई में लग जाते हैं। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके हर इंसान अपने पद को ऊंचा करना चाहता है। प्रथम क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 1 साल में दूसरे दर्जे में हो जाता है, तीसरे साल में तीसरे में, चौथे में, और देखते देखते बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेता है। एक आदमी एक एक पैसा जोड़ने वाला, थोड़ा थोड़ा लोभ करके एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन जाता है। एक एक अक्षर को सीखने वाला विद्वान बन जाता है। अरे हम सत्संगी होके एक एक बुराई पवित्र नहीं हो पाए, एक एक नाम का थोड़ा बहुत भी सुमरण करके अभी हम नाम के जपने के काबिल नहीं बन पाए। कितनी हमारी कमी है, सोचते नहीं हैं। अपने आप को उठाने के लिए, हर चीज के लिए तुम प्रयास करते हो, परंतु इन बुराइयों को निकाल के अपने जन्म मरण के रोग से क्यों नहीं बचना चाहते? निश्चित रूप से गुरु की शरण में आए हो, गुरु तुम्हें ज्ञान बांटता है, गुरु तुम्हें शक्ति ताकत देता है, गुरु तुम्हारे मन को जगाता है, गुरु तुम्हारे अज्ञान का पर्दा हटाता है, गुरु तुम्हें वो प्रकाश देता है जिसमें आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसलिए सच्चे मन से अपने गुरु पे, नाम पे विश्वास करके रोजाना ध्यान अभ्यास, नाम का चिंतन सुमरण जरूर किया करो। अपने आप को देखा करो कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। अगर अपनी कमियों को देख के उन कमियों को दूर करना सीख जाओगे तो आपने सब कुछ पा लिया है। नाम क्या है? अरे ज्ञान क्या है? प्रकाश है क्या? अंधेरे को गायब कौन करता है? सूर्य के उगते होते ही अंधेरा चला जाता है। जब वो ज्ञान उदय होगा, ये सारी अज्ञान की चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। इसलिए आप सबके लिए मैं सदगुरु महाराज से कृपा करूंगा, उनसे भीख मांगूंगा कि हम सत्संगियों को ज्ञान दें, बुद्धि दें, समझ दें, ये विवेक दें कि हम अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। अपने जीवन को सफल करने के लिए हमारे अंदर ये सामर्थ्य दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सुमरण करें, ध्यान करें, अभ्यास करें। और जो जो अभ्यास करते चले जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके संचय जब नाम का हृदय में होगा, अपने आप बुराइयां निकल जाएंगी। और वो आदतें छूटते छूटते, अभी मन को आदत है कितने युगों से, कितने जन्मों से वो उन बुराइयों में मस्त रहता हुआ, उनको भोगता हुआ आया है। उसके लिए ये आसान तो नहीं, लेकिन गुरु रूपी दवा ऐसी है कि उसका जब सेवन कर लेते हैं तो उस बीमारी का इलाज होता चला जाता है और हम धीरे धीरे करके पवित्र होते चले जाते हैं। और यही खूबी है कि जब पूरे गुरु की शरण मिल जाती है तो समझो कि हमारा कल्याण भी निश्चित है और हमारा इसी जीवन में कल्याण होगा और हमारा जन्म सफल हो जाता है। तो गुरु महाराज आप सब पर कृपा करें, आपको सद्बुद्धि दें, आपके मन को लगाएं
भक्ति में और बुराइयों से आपको छुटाएं। और हमें संकल्प लेना चाहिए इस दिन, इस गुरु पर्व पर, इस गुरु त्योहार पर, इस गुरु पूर्णिमा पर। जैसे आज कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे बताया कि जी आज का हमारा जन्मदिन है, हमने इसी दिन नाम लिया था, इस दिन नाम लिया था। इसी प्रकार से आप भी ये संकल्प लेके जाओ कि कोई ना कोई जो बुरी आदत बुराई है उसको कहो कि आज से हम उसको छोड़ देंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके जब छोड़ दोगे तो आपको ये याद रहेगा कि हमने उस दिन छोड़ा था। मैं तो ये कहा करता हूँ कि उस दिन को याद ना करो, उस दिन को याद ना करो। क्यों ना करो? काफ़ी लोग मेरे पास आके कहते हैं जी आपकी शरण ली थी और मैंने तो उस दिन शराब छोड़ी थी, आज इतने दिन हो गए। मैं बोला अभी छोड़ी नहीं है। बोले जी छोड़ दी। मैं बोला नहीं छोड़ी है। बोला जी किसी से पूछ लो। मैं कहने लगा तू खुद कहने लग रहा, गवाही दे रहा है, तेरे मन के अंदर जिंदा है, वो बैठी है, तुझे दिन बताती है उस दिन छोड़ी थी। कभी भी अपना लेगा उसको, क्यों याद करता है उसको? जो छोड़ दिया उसको भूल जाओ, याद क्यों करो? जिसके दिल में वो चीज जिंदा है उसको याद रखता है तो उसको छोड़ा नहीं है, वो जकड़े हुए है उसमें। ऐसी तकड़ी बेड़ियां हैं, ये छोड़ने पर भी नहीं छूटती हैं। लेकिन उसको समझ के साथ जितनी भी ऐसी बातें हैं गुरु के अर्पण करते चलो। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि जब भी ऐसी कोई कठिन कार्य होता है तो उस्ताद को बुला के कहते हैं ना कि उस्ताद तू ठीक कर, मेरी समझ में नहीं आया ये। जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो गुरु को याद कर लिया करो, गुरु महाराज ये मेरे से नहीं सुलझी, आप सुलझाओ इसको। बात छोटी छोटी हैं लेकिन समझ अगर आ जाए तो सारी परेशानियां